क्या एसएससी जेईई की तैयारी हम गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एसएससी जेईई की प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं? मतलब दोनों प्रिपरेशन को क्या हम मर्ज कर सकते हैं क्या? अब ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे, मतलब आप कह सकते हो 50 to 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये पक्का आ रहा है। किस किस के दिमाग में आ रहा है कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताना। इस वीडियो में आपको उससे रिलेटेड पक्का कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स जो आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये रीजन इसलिए है, ये क्वेश्चन अराइज होने का रीजन ये है क्योंकि एसएससी जेईई का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। अब इस तरीके में पूरे यूट्यूब पे बवंडर मचा हुआ है कि भाई साहब एसएससी जेईई, तो जो गेट वाले एस्पिरेंट हैं वो बहुत कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों की क्योरीज आई है, तो उसी पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं, तो आप उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो भाई वीडियो बहुत छोटा सा होगा, अच्छी जानकारी मिलेंगी आपको, और इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि भैया एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन क्या होता है और गेट एग्जामिनेशन क्या होता है, ठीक है। और उसके पहले हम लोग चलते हैं बीटेक की लाइफ में, ठीक है। तो बीटेक वाले स्टूडेंट की है ना जिंदगी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ही बेटा वो 3rd ईयर या 4th ईयर में आते हैं ना, तो उनके दिमाग में है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन बनना चालू हो जाता है, और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यार किस में जाएं करियर पाथ में। अपने आईटी वाले स्टूडेंट को, आईटी वाले जो दोस्त हैं उनको देखते हैं, अरे यार इसका इसमें लगा जॉब लग गया, इसका इसमें लग गया, ठीक है, ये पैकेज है वो पैकेज है। तब कई बच्चे जो हैं वो आपका प्राइवेट जॉब की तरफ, ठीक है, मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ, ठीक है, पहले से बना के रखते हैं कि हम जाएंगे तो साला गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ठीक है, मजा तो तभी आएगा, मोहल्ले में भोकाली तभी होगी। तो उस मोहल्ले की भोकाली के लिए भाई साहब आप करते हैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे ही आप जाते हैं तो पहला जो आता है आपका कौन सा एग्जाम पकड़े, तो पहले आप पकड़ते हो गेट एग्जाम, ठीक है। गेट एग्जाम के लिए तैयारी करना चालू करते हो। जब आप उठाते हो बुक तो आपको कई बच्चे ऐसे होते हैं जो, मान लीजिए 100 बच्चे किसी कॉलेज से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में गए, तो ये किताब, वो क्वेश्चन और उसकी प्रिपरेशन में लगने वाली मेहनत को ध्यान में रखते हुए बचते केवल 50% के आसपास है। गलत नहीं बोला हूं, ये 100% जेन्युइन चीज है, ठीक है। 50% बच्चे, जो 100 बच्चे प्रिपरेशन के लिए गए ना पूरे कॉलेज में से, तो उनमें से 50% वाले बस आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद भी उनमें से कुछ बच्चे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो एसएससी जेईई और इसके बीच में कंफ्यूजन हो रहा है वो केवल क्वेश्चन को, ठीक है, पैटर्न को देख के कि इजी है। कई गेट के एस्पिरेंट को ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि हमारा ये जो एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन है ना भाई, बहुत है ना आसान लग रहा है क्वेश्चन देख के, क्योंकि इतना हम यूट्यूब पे मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं। तो जेईई वाले तो देखो बेटा वो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको पता है कितना आसान है कितना नहीं है, ठीक है, वो तो उनसे पूछिए क्योंकि कितनी मेहनत लगती है। तो गेट वाले बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से क्रैक भी कर सकते हो, पर कुछ चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक। चलिए तो कुछ मैं कंपैरिजंस आपके लिए लेके आया, पेपर पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन आस्क्ड, कट ऑफ और कैरियर पाथ, ठीक है। तो देखिए बेटा होता क्या है कि यदि हम इस पर बात करते हैं तो 200 क्वेश्चन 120 मिनट में समझाएगा, पर वो 200 क्वेश्चन को हम 100 और 100 में डिवाइड करते हैं। एक टेक्निकल होता है, दूसरा नॉन टेक्निकल होता है। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के। 65 क्वेश्चन को जब हम डिवाइड करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके एप्टी के होते हैं, 55 क्वेश्चन टेक्निकल के। तो एप्टी भी एक आपका टेक्निकल वर्जन की ही बात करता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की ही बात करता है, ठीक है। जहां पे अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या सर ये जो 65 क्वेश्चन जो हम लोग यहां पे दे रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक्निकल तो हमारा बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, तो हम आराम से टेक्निकल जो पोर्शन को तो उसको आराम से कर सकते हैं। रहा नॉन टेक, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे तो इजिली हम क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा आप सोच रहे हो, पर ऐसा होता नहीं है, आप अच्छे से समझिएगा। कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे रखता है 140 से 160 का कट ऑफ जाता है, 140 से 160 का कट ऑफ। तो 140 से यदि 160 का यदि आपका कट ऑफ जा रहा है तो मतलब यहां पे नॉन टेक की भूमिका बहुत ज्यादा हो चुकी है। नॉन टेक्निकल में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ठीक है, जनरल साइंस, ये सब आपके पूछे जाते हैं। अब इसमें बहुत सारा फैक्चुअल डेटा होता है, ल्यूसेंट की किताब उठा के देखो तो दिमाग खराब हो जाएगा कि कितने सारे फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। तो ये आप यदि उसमें कदम रख रहे हैं तो सोच समझ के रखिए, अदरवाइज ऐसा होगा कि आप गेट की प्रिपरेशन को भी बर्बाद कर डालोगे और एसएससी तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज में, दो नाव में रखना है। नाव इतनी ज्यादा बेटा दूर दूर चली जाएगी ना तो आप पक्का डूब जाओगे नीचे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, यदि हम एसएससी जेईई के क्वेश्चन की पैटर्न की बात करते हैं तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब आपकी स्पीड बहुत रिक्वायर्ड है यहाँ पे। बट यदि हम इसमें बात करते हैं तो आपकी यहाँ पे 65 क्वेश्चन केवल और केवल
65 क्वेश्चन है और वो 180 मिनट में सॉल्व करने हैं। मतलब आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, ठीक है। बट इसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबती है। 65 क्वेश्चन क्या, बच्चे तो 45 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो गेट एग्जाम का टफनेस एक अलग लेवल पे, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे अभी, ठीक है। वो गेट चैनल पे आप देख लोगे, है ना। बट मैं यहां पे बता रहा हूं गेट की जो स्टूडेंट हो और उनका माइंडसेट के बारे में बात करो, तो एक्यूरेसी आपकी वहां पे जरूरी, पर यहां पे स्पीड की बहुत जरूरी है। क्या आप इन दोनों को एक साथ लेके चल सकते हो सकता है कि आपके पास अभी समय कम है, जैसे एसएससी जेईई नवंबर में होने वाला है, तो जल्दीबाजी में आपने स्टेप तो ले लिया, पर उस समय पे क्या है कि आप गलती कर बैठो। पर यदि आप सही में एसएससी जेईई में कूदना चाहते हो तो डेफिनेटली भैया कूदिए, ठीक है। पर उस समय पे आपको गेट की प्रिपरेशन को थोड़ा स्लो करके रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा थ्योरेटिकल और फैक्चुअल डेटा, और यहां पे है इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज। तो एसएससी जेईई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं, और साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल डेटा कि ये जो है आपका जो जनरेटिंग स्टेशन है उसकी कितनी रेटिंग है, ये जो मीटर है वो कितने रेंज पे ऑपरेट करता है, ठीक है। ये केवल इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा, ठीक है। तो उसकी आपको आता है तो टिक करिए, अदरवाइज आगे बढ़िए, ठीक है। दोबारा पढ़ने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है और दिमाग में हर चीज बिल्कुल बैठी होनी चाहिए, तभी आप वहां पे, ठीक है, टिक कर सकते हैं सही आंसर, ठीक है। वैसे ही है यहां पे इन डेप्थ टेक्निकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस कंसेप्ट को लेके हर एक छोटी से छोटी कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा घुमाता है कि वो कंडीशन यदि आपके पास नहीं पता है, उस कंडीशन को आप नहीं लगा सकते, तो गेट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते। तो ये है बेसिक एनालिसिस इनकी। बाकी कट ऑफ तो 25 से 30 होता है, ठीक है, 25 से 30 होता है, तो वो ठीक है, आपको कम लग रहा होगा तो ये तो बहुत कम है, पर ऐसा नहीं होता, कई बच्चे 30 भी क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हो गया दोनों के बाद। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो जेईई में कैसी आपको जॉब आप डिजायर करते हैं। जेईई एक्चुअली है ना, वो आपके ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, जिसमें आपको मिलता है सीपीडब्ल्यूडी का एक ऑफिस देखने को मिलता है, एमईएस हो गया, ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और यदि हम बात करते हैं, ठीक है, गेट की, तो गेट के थ्रू हम या तो हम पीएसयू जॉब में जा सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम एमटेक के लिए जा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर पहले से ही दिमाग में ये चीज फिट होती है कि हमको एमटेक करना है और उसके बाद पीएचडी करना है, तो वो तो पहले ही एमटेक के लिए रुक करते हैं, तो वो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखते। तो वो तो भैया एसएससी जेईई ना ही प्रेफर करो तो अच्छी बात है। पर यदि आप, ठीक है, पीएसयू के लिए जा रहे हैं तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, रैंक आपकी एक अच्छी खासी रेंज में आनी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी 200 है, 300 है, इस रेंज में आनी चाहिए, तब आपको एक अच्छा खासा पीएसयू के, ठीक है, मिलने के चांसेस बन जाते हैं, वो भी 99% मिलने के चांसेस बन जाते हैं। बट इसमें भी आपकी रैंक बहुत अहमियत रखती है। बट यदि मीडियोकर रेंज में आते हो तो आप है ना भाई, थोड़ी सी है ना, ठीक है, कंफ्यूजन आप अपनी लाइफ को लेके चलते हो कि हम अगली बार तैयारी कर लें। तो यहां इस रेंज वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा एसएससी जेईई की तरफ धीरे धीरे है ना, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो भाई यदि आप कर रहे हो ना एसएससी जेईई की, तो आप है ना पूरी और पूरा जी जान एसएससी जेईई की तरफ ही लगाना, ठीक है। अभी जो एसएससी जेईई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका एसएससी जेईई का वो है नवंबर में, इस नवंबर में हो रहा है 2022। उसके बाद में यदि बात करें दूसरा जो है वो आपका हो सकता है नेक्स्ट वाला, हो सकता है, चांसेस है कि मार्च 2023 में हो जाए। तो आपको बैक टू बैक ऑप्शन मिल रहा है। तो यदि कोई भी गेट का ऐसा एस्पिरेंट है जो एसएससी जेईई के लिए तैयारी करना चाहता है, तो भाई आपको पूरा पूरा मोटिवेशन आपको एसएससी जेईई के लिए ही रखना पड़ेगा। आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, क्योंकि यदि आप एसएससी जेईई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, गेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ये जो दो पैर आपके दो दो डिफरेंट नाव में रखे हैं ना, तो पता चला कि भैया गेट वाला एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन वो भी आपसे दूर जा रही है, एसएससी जेईई की प्रिपरेशन भी आपसे दूर जा रही है, तो वो नाव इतनी ज्यादा दूर चली जाएगा बेटा, पक्का डूब जाओगे, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि विच यू वांट, ऐसे अंधुके में मत चलिए, है ना। तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, कुछ कंक्लूजन्स की बात करते हैं फटाफट। तो पहली बात तो आपको ये करियर पाथ डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सा करियर पाथ अपनाना है। हो सकता है कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं एमटेक की तरफ जाऊं या फिर मैं फर्दर स्टडीज करूं, तो उस समय पे आपको हमेशा गेट एग्जाम ही की तरफ ही देखना चाहिए। पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर हो सकता है कि आपकी, ठीक है, घर की डिमांड ऐसी हो रही है कि आपको जॉब की जरूरत है, तो उस समय पे आप जेईई के लिए फिर देखिए, ठीक है। और यदि आप चाहते हो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो आप गेट एग्जाम की तरफ ही करिए, कंफ्यूज मत करिए इन दोनों एग्जाम को।
अगर ऐसा होगा, अदरवाइज आप ना ही आप गेट एग्जाम के लिए सही कर पाओगे, ना ही आप एसएससी जेई के लिए कर पाओगे। तो ठीक है, कूदो तो ऐसा कूदो कि पूरा अंदर तक गहराई तक नाप के आओ, ठीक है, अदरवाइज तो छुओ ही मत उसको दूर से, ठीक है ना, ऐसा आपका रहना चाहिए माइंडसेट। सेकंड बेटा, प्रिपेयरिंग फॉर द गेट फर्स्ट टाइम। तो यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन को देख के, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि गेट का क्वेश्चन तो इतना सारा बड़ा रहता है यार, ठीक है, उसमें इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, कैलकुलेटिव है बहुत ज्यादा है। एसएससी जेई तो छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है भाई, एसएससी जेई में, ठीक है, नॉन टेक्निकल पोर्शन भी होता है जो आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, वो उस प्री को क्लियर करने के काम आता है, उसको प्री के क्लियर करने के बाद मेंस भी होता है। तो इसलिए हम हाफ हार्टेड तैयारी नहीं कर सकते। एसएससी जेई के लिए कूदना है तो अभी से गेट वाले बच्चे ट्रांसफर कर लीजिए अपने आप को एसएससी जेई के लिए, ठीक है। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों को मर्ज करने की कोशिश प्लीज मत करिए, नहीं तो दोनों किसी भी एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप एसएससी जेई में प्री क्लियर कर लो और गेट एग्जाम में थोड़ी रैंक ले आओ, पर गेट एग्जाम में थोड़ी रैंक लाई हुई किसी काम नहीं आएगी, और एसएससी जेई में केवल और केवल प्री किया हुआ वो कुछ काम नहीं है, तो आप आधे में झूलते रह जाओगे, तो वो थोड़ा सा आपके करियर के लिए गलत हो जाएगा। थर्ड है बेटा, हाउ मेनी डेज लेफ्ट फॉर द गेट एग्जाम एंड एसएससी जेई। जैसे अभी जो एसएससी जेई की बात करें, उसके लिए आपका नवंबर में पेपर है, तो लगभग आपका 2.5 महीना बचा हुआ। कितना बचा है? 2.5 महीना। तो आप यदि गेट एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो, साथ में कुछ समय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ समय, ठीक है, बाकी पगला गए ना एसएससी जेई वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, तो कुछ समय आप चाहते हो कि आप किसको डेडिकेट करो, कुछ समय आप डेडिकेट करो एसएससी जेई के नॉन टेक्निकल पे और एसएससी जेई के फैक्चुअल डेटा पे। तो यार ऐसी हाफ हार्टेड तैयारी शायद आपको वर्क नहीं करेगी मेरे अकॉर्डिंग, एंड ये बहुत सारे एस्पिरेंट की भी मानना है, और जिन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने अच्छी खासी रैंक लाई है, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा एग्जामिनेशन में, ठीक है, काम किया है, जो गेट में भी बहुत अच्छा कर चुके हैं। तो हाफ हार्टेड तैयारी ना कहीं आपको ले डूबती है, आपको अंदर से तो लगता है, ठीक है, कि अरे कर लेंगे, और ये जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट है ना, वो आपको कहीं ले डूबता है। इसीलिए फोर्थ पॉइंट लेके आओ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट एनी एग्जामिनेशन, कि हाँ ये हम कर लेंगे नहीं होता, करना है। एसएससी जेई कर लेंगे नहीं, करना है, ये आप एटीट्यूड रखना कि हम भाई करना है, और जो करना है तो केवल उसी में ही करना है, दूसरा नहीं सोचना है। वी वांट टू डू वेरी गुड इंपैक्ट ऑन दिस एग्जामिनेशन, तो आप अभी से डिसाइड करिए, ये मत करिए कि ठीक है कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। यार इतना महान होना मेरे हिसाब से, ठीक है, कुछ 0.1% होते होंगे, और मैं नहीं जानता कि इतने कम परसेंट में आप हो सकते हो कि नहीं हो सकते। तो जिंदगी चांस पे नहीं चलानी चाहिए, जिंदगी हार्ड वर्क और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पे काम करनी चाहिए। आपका करियर पाथ बहुत ही, ठीक है, आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी थी जो मैंने थोड़ी एनालिसिस करके लिए लाई आप लोगों के लिए। कैसा लगा बच्चों आप लोगों को ये सेशन? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, आपको अब क्या लग रहा है कि एसएससी जेई या गेट, आप बताइए अब आपको क्या लग रहा है, एसएससी जेई, ठीक है, या फिर गेट? आप लोग बताइएगा, एसएससी जेई या फिर गेट, ये दोनों एग्जामिनेशन में अब मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है।